Hello dear students, I hope you all are okay at your home and doing well for your studies. Now in this video we will discuss the next part of first chapter of chemistry, that is matter in our surroundings. ये पार्ट 3 है बेटा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमने जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैटर को क्लासिफाई किया गया, मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था ये स्टूडेंट्स? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बेटा, कंपाउंड, मिक्सचर्स एंड yes tell me compound, mixtures and elements. okay now अब हम इस लेक्चर के अंदर बेटा पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. ओके, लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट इज सॉलिड. वैसे तो जनरली आपको पता ही है बेटा तीनों के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों का एक एक एग्जाम्पल माइंड में रखो और उसके बाद जो है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो लिखना स्टार्ट करो. ओके, फर्स्ट इज सॉलिड. सॉलिड्स हैव जनरली फिक्स्ड शेप. आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस चॉक. दिस चॉक इज अ सॉलिड एंड इट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. इसकी शेप भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है. इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड करने का मतलब क्या होता है बेटा? कंप्रेस्ड करने का मतलब होता है उस चीज के ऊपर प्रेशर बनाना. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चॉक. अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो ये प्रेस नहीं होगा, रादर ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेशन, जो कि दबाव से जिसके पार्टिकल्स को हम क्लोजली कर सकें और उसकी वॉल्यूम को जो है वो रेगुलेट कर सकें. तो सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं बेटा. सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता. जैसे अगर हम इस पर दबाव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इट विल ब्रेक, टूट जाएगा. नेक्स्ट इज डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ बेटा, सपोज इस चॉक को, सॉलिड को मैं ग्लास के अंदर डाल दूं तो भी ये अपनी शेप के अकॉर्डिंग ही उसमें स्पेस फिल करेगा. ऐसा नहीं है कि कंप्लीट को फिल कर देगा. फॉर एग्जांपल आप ग्लास में वाटर डाल रहे हो या फिर आप बाउल में वाटर डाल रहे हो तो वो उसी की शेप लेकर कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देगा. लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो कंटेनर्स को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज डू नॉट फ्लो. जो सॉलिड्स होते हैं बेटा ऑब्वियसली वो फ्लो नहीं करते हैं. फ्लो आप सबको पता है, फ्लो का मतलब होता है बह के चल पड़ना. तो वो बहते नहीं है, बेसिकली वो अपनी शेप के अंदर मेंटेन रहते हैं. नेक्स्ट इज लिक्विड. लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. जैसे आप वाटर का ही एग्जाम्पल ले लो, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है बेटा. अगर आपने 10 ml वाटर लिया है तो आप चाहे उसको कितने बड़े बर्तन में डाल दो या छोटे बर्तन में डाल दो, वो 10 ml ही रहेगा. लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती है. शेप फिक्स ना होने का मतलब, अगर आप उसको ग्लास में डाल दोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, बाउल में डाल दोगे तो बाउल की शेप ले लेगा. दैट मीन्स उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है. लिक्विड्स कांट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड्स को भी बेटा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर दबाव डालोगे तो वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अवे अवे मूव करना स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट इज लो डेंसिटी. ओके सॉरी, यहाँ एक पॉइंट रह गया था. दे हैव हाई डेंसिटी. डेंसिटी माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर यू बेटा. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी को क्या बोला जाता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा. मास पर यूनिट वॉल्यूम. दैट मीन्स कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर उसका कितना जो है वो मास प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉलिड की बात करूं, चॉक की बात करूं, तो इसकी मैंने फिक्स्ड वॉल्यूम ले ली, सपोज 1 क्यूबिक मीटर ले ली. ऐसे ही मैंने क्या करा, लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम ले ली 1 क्यूबिक मीटर.
ऐसे ही क्या किया, गैस की ले ली। ओके, तो इसमें क्या हुआ बेटा, अगर आप तीनों को कंपेयर करोगे उतनी ही वॉल्यूम में सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा आएंगे, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं वो इससे ज्यादा आएंगे, इससे कम आएंगे सॉलिड से, और जो गैसियस के अंदर तो मुश्किल से 2-4 पार्टिकल्स आएंगे इतने से स्पेस के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कोई चीज अंदर से कितनी ज्यादा ठोस है। उसी अगर सेम वॉल्यूम हम उसकी लेते हैं तो उसमें उसके अंदर जितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स वो अंदर से उतना ही ज्यादा ठोस होता है, उतना ही ज्यादा वो डेंस होता है। तो डेंसिटी जो सॉलिड्स की होती है, सॉलिड्स की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, देन लिक्विड्स की डेंसिटी होती है, और जो गैसेस होती हैं गैसेस की लोवेस्ट डेंसिटी होती है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज दे कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ऑब्वियसली बेटा, अगर आप किसी भी शेप की बर्तन में किसी भी लिक्विड को डालोगे तो वो उस लिक्विड की कंप्लीट शेप ले लेगा, उसको फिल कर लेगा। ओके, नेक्स्ट इज दे फ्लो इजिली। ऑब्वियसली लिक्विड को अगर आप डाल दोगे तो वो जो है इजिली बह के चलने पर लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नाइदर हैव फिक्स्ड शेप। जो गैसेस होती हैं, गैसेस की ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और ना ही गैसेस की फिक्स्ड शेप होती है। ओके, जैसे हम बलून वगैरह में देखते हो, जिस भी तरह की चीज में आप उसको भर देते हो वो वैसी ही शेप ले लेता है और कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप गुब्बारे के अंदर थोड़ी सी भी हवा भरोगे तो वो जितना स्पेस है वो सारे स्पेस को कवर कर लेगी। तो देयर इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम फॉर गैस। दे कैन बी कंप्रेस्ड। अब गैसेस को बेटा कंप्रेस्ड किया जा सकता है, उसके पार्टिकल्स को और पास पास लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी इन आवर किचन्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये कैसे होता है बेटा, देखो, सपोज दीज आर गैस पार्टिकल्स, ये गैस पार्टिकल्स हैं, इनको जो है वो प्रेशर लगाया जाता है जिससे कि ये पास पास आ जाते हैं, और ये इतने पास पास आ जाते हैं जितने कि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। तो उस प्रेशर की वजह से ये क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। तो हमने बेसिकली इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो जो गैसेस होती हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड एंड दे हैव लोवेस्ट डेंसिटीज। डेंसिटी अभी मैंने आपको समझाया है कि इनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो लोवेस्ट डेंसिटीज होती हैं। ऑब्वियसली दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली। जिस भी कंटेनर में आप डालोगे ये उस कंटेनर के कोने कोने तक पहुंच जाता है, उसको कंप्लीट फिल कर देता है, एंड फ्लो इजिली। ऑब्वियसली एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था कि ये फ्लो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगरबत्ती लगाई है तो वो कंप्लीट रूम के अंदर जो है वो फ्लो कर जाएगी। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टीज तीनों की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Now the important question is why solids, liquids and gases have different properties। कि जो solids, liquids और gases होते हैं उन सबकी properties इस तरह से different क्यों होती हैं? Why they have different properties? तो एक छोटी सी बात को हम समझेंगे बेटा। Suppose अगर मैं diagrammatically तीनों states को show करूं, this is solid, this is liquid and this is gas। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी उनके बीच में स्पेस बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर होता है। जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के पार्टी जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर्स आपको शो करे हैं, दीज आर बेसिकली पार्ट्स, पार्टिकल्स। तो इनके बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा होता है। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। और गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
जब हमने मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा, तो उसमें से एक प्रॉपर्टीज ये भी थी कि उनके बीच में मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लाई करती हैं। ओके, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। दैट्स व्हाई कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है आपस में पार्टिकल्स के, वो सॉलिड से तो वीकर होती है लेकिन गैस से स्ट्रॉन्ग होती है, और गैसेस के अंदर तो नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। दैट्स व्हाई इनकी प्रॉपर्टीज बेटा अलग अलग होती है। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर कि मैम अगर सॉलिड्स जो होते हैं उनको शेप उनकी चेंज नहीं होती है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रबर बैंड। अगर हम रबर बैंड का एग्जाम्पल लें, रबर बैंड को अगर आप खींचोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। देन व्हाई वी कॉल्ड इट एज सॉलिड, कि अगर उसकी शेप ही चेंज हो रही है तो हम उसको जो है सॉलिड कैसे बोल रहे हैं। इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि वो आपने फोर्स लगाकर उसकी शेप को चेंज करा है, और जब आप उसकी फोर्स हटा दोगे तो वो वापस से रबर बैंड क्या हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगी। दैट्स व्हाई रबर बैंड इज रिगार्डेड एज सॉलिड। इसलिए वो सॉलिड होती है क्योंकि जनरली इसकी शेप चेंज नहीं होती है, इट इज अ फिक्स्ड शेप। लेकिन जो शेप चेंज हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है बाहर से। ओके, अनदर एग्जांपल वी कैन टेक इज ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। कि शुगर एंड सॉल्ट की तो मैम फिक्स शेप नहीं होती है, और आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉलिड, ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो शुगर और सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल्स में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, और हर एक क्रिस्टल की शेप एंड वॉल्यूम वो फिक्स्ड होती है। दैट्स व्हाई जो शुगर एंड सॉल्ट है उसको हम सॉलिड्स के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आर रिजिड एंड फ्लूइड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर टू इट, बट ओके, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। व्हाट इज रिजिड एंड व्हाट इज फ्लूइड। रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है। रिजिड होता है बेटा बहुत ज्यादा सख्त, यानी जो कि फ्लो ना करे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चॉक, दिस इज रिजिड, ये सख्त होता है। फ्लूइड होता है विच कैन फ्लो, जो कोई चीज फ्लो होके चल पड़ती है, बह के चल पड़ती है, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड के अंदर हमारी दोनों आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएगा, लिक्विड एंड गैसेस, और रिजिड के अंदर हमारी क्या आ जाएंगी, सॉलिड्स आ जाएंगे। Okay, so this was all about today's lecture. I think you all get it what I want to say or what I want to convey to you. Okay, thank you beta.